तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रासर। आप देख पा रहे हैं स्टडी होम और आज हम चर्चा करेंगे टाटा सुमो गाड़ी के बॉडी पार्ट्स और इंजन पार्ट्स के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे एल्टो 800 और दूसरी गाड़ी टाटा सुमो जो है, इसके बारे में हमने जो सुना है कि ये टेस्ट में दी गई थी। तो आज इसी गाड़ी के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं ये टाटा सुमो गाड़ी है। तो ये आप देख पा रहे हैं टाटा सुमो गाड़ी है और यहाँ से सभी पार्ट्स के बारे में हम एक भी पार्ट को नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं हमने इसका बोनट ओपन किया है। बोनट ओपन किया तो दो बोनट के लॉक जो होते हैं, एक स्प्रिंग वाला एक लीवर वाला, जिसको हम आप देखो इस पत्ती को ऐसे दबा के आप ऊपर करके इसको खोलते हैं। एक अंदर से खुलता है, एक यहाँ बाहर से खुलता है। तीसरा काम होता है कि ये जो बोनट है इसको खड़ा करने के लिए स्टैंड होता है। इस स्टैंड को टाटा सुमो में देखो यहाँ लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये गोल्ड मई 2013 GX4 और 9 स्टार, यानी कि ये क्या है, BS4 गाड़ी है और गोल्ड है, टाटा सुमो गोल्ड है ये। और मई 2013 में इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टिकर भी लगा हुआ है इसका। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा जो पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इंजन कंपार्टमेंट। क्या कहलाता है? इंजन कंपार्टमेंट ये कहलाता है। सबसे पहले हम इस साइड से चलते हैं। ये देखो दो रबड़ के गुटके दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इसके अलावा देखो दो, एक ये भी हैं, एक यहाँ पर भी हैं। तो ये है माउंटिंग गुटके हैं जो बोनट को जब हम जोर से गिराते हैं तो जो आपका बोनट है वो डैमेज नहीं होता, रबड़ के गुटकों की मदद से पूरी तरीके से फिट बैठता है। तो ये माउंटिंग गुटके कहलाते हैं, जो कि चेसिस और इंजन के बीच में भी लगाए जाते हैं। जहां जहां भी दो ठोस सतह होती है वहां पे हम माउंटिंग गुटकों का यूज करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये है देखो फ्यूज बॉक्स। ये फ्यूज बॉक्स है, एक ये भी फ्यूज बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो ये है रिले, ये रिले बॉक्स है। अब आप कहोगे सर इतना ऐसा क्या मामला है? तो इसका हर एक चीज का देखो, बैटरी का है, ये सेल्फ स्टार्टर का है, ये गाड़ी को स्टार्ट करने वाला है, ये इंजन कूलिंग फैन का है, ये भी इंजन कूलिंग फैन का सेकंड है। यानी इंजन कूलिंग फैन का दो यहाँ पे जो है फ्यूज बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये फ्यूज बॉक्स हो गया। ये आप देख पा रही है पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए, जिसमें TQ या STQ ग्रेड का ऑयल डाला जाता है पावर स्टीयरिंग गाड़ियों में। अब आप सभी देखते हैं इसमें जो TQ ग्रेड का ऑयल डालते हैं उसकी मात्रा 600 ml होती है। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पाइप होगा, ये पाइप यहाँ आके देखो यहाँ जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो पार्ट होगा ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल पंप है। क्योंकि आप सभी को पता है पावर स्टीयरिंग गाड़ी में ऑयल पंप ऑयल का प्रेशर बनाएगा तभी गाड़ी आसानी से मुड़ने वाली है। तो ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल पंप है। आप यहां पर देख पा रहे हैं इस गाड़ी में आपको फैन बेल्ट कितनी नजर आ रही है। तो इस गाड़ी में आप देखते हैं तो एक फैन बेल्ट सबसे नीचे आ गई है, एक इधर हो गई है और एक इधर हो गई है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएटर फैन को, नीचे से एक और दो और ऊपर से भी एक और दो। अब इसमें सबसे पहले अल्टरनेटर को इस फैन बेल्ट से घुमा दिया गया है और रेडिएटर को इससे घुमा दिया गया है, ठीक है। और इसमें इधर आप देख पा रहे हैं एसी का कंप्रेसर है, इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया गया है। मतलब कि इसमें टोटल मिला के दो फैन बेल्ट है, एक दो और तीन, सॉरी तीन है भाई, तीन फैन बेल्ट इसमें यूज की गई है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ रही, एक देखो यहाँ पर रही, एक और देखो यहाँ पर रही। टोटल तीन फैन बेल्ट इसमें यूज की गई है। तो सबसे पहले फ्यूज बॉक्स मैंने बता दिया, पावर स्टीयरिंग का रिजर्वायर टैंक ये हो गया, ये ब्रेक ऑयल का रिजर्व टैंक हो गया। ब्रेक ऑयल के जो नीचे देखो चांदी के कलर का दिख रहा है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर हो गया। ये जो आप पीछे एक गोल कटोरा सा देख पा रहे हैं ये वाला, ये ब्रेक बूस्टर या ब्रेक सर्वो होता है। ये क्लच रिजर्व जो ऑयल होता है उसके लिए होता है। इसके नीचे जो चांदी के कलर का है वो क्लच मास्टर सिलेंडर है। ये जो काले काले पाइप नजर आ रही है एसी के पाइप होते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं डीजल गाड़ी है, तो डीजल गाड़ी का डीजल फिल्टर है ये। और ये इसमें कई बार जब फ्यूल की मात्रा, जैसे हम कहते हैं फ्यूल फीड पंप ऐसे मारने वाला होता है, उसकी जगह जो सीआरडी इंजन होते हैं इसमें ये आता है। तो इसकी मदद से आप फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा ये इंजन का हेड है। हेड के ऊपर जो कवर लगा रहता है उसको टेफिट कवर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीली कैप है, इस कैप को खोल के आप लोग इंजन ऑयल को यहाँ से भर सकते हैं। तो ये इंजन का टेफिट कवर कहलाता है। ये जो ऊपर का पार्ट है टेफिट कवर है और यहाँ से इंजन ऑयल को भरा जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लोहे के पाइप है नोजल पाइप है, नोजल पाइप है। आप कहोगे सर इसकी जस्ट पास में देखो ये रबड़ का भी पाइप है, ये फ्यूल रिटर्निंग पाइप है। आप सपोज करो कोई भी गाड़ी होगी उसके अगर इंजन के पास में एक्स्ट्रा फ्यूल पहुंचा तो उसका नुकसान थोड़ी कर सकते हैं। उस एक्स्ट्रा फ्यूल का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम उसको वापस टंकी में या फ्यूल पंप में भेजने का काम करेंगे। तो उसके लिए फ्यूल रिटर्निंग पाइप यानी एक्स्ट्रा फ्यूल को वापस रिटर्न करना,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तो फ्यूल रिटर्निंग पाइप है, एक नोजल के पाइप है। जो लो का पाइप होगा नोजल पाइप होगा, जो रबड़ का पाइप होगा वो फ्यूल रिटर्निंग पाइप होगा, जो सभी को कॉमन कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो अपा चुल्ले के मन भोंकली हवा देना ली ना बी टाइप की एक खोखली नली सी है, ये सीआरडी है, ये सीआरडी है। ये जो नोजल पाइप होते हैं सीआरडी से ही निकलते हैं, सभी के सभी पाइप आप देख पा रहे हैं। तो ये डीजल गाड़ी है, कैसे पहचाना? नोजल पाइप सीआरडी को देख के। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये आप यहाँ पर रेडिएटर केप देख पा रहे हैं, यानी इंजन का कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे। तो इंजन को ठंडा करने के लिए जो रेडिएटर होता है इसकी एक केप होती है। इस केप के दो काम होते हैं। जब कूलेंट ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा प्रेशर बनता है, तो उसको बाहर निकाल के रिजर्व टैंक में भेजने का काम होता है। और जब इसको आवश्यकता होती है तो फिर से उस रिजर्व टैंक से वापस जो है कूलेंट को इसमें स्टोर करना होता है। तो ये रेडिएटर केप के दो काम मैंने बताए, ये सही होना जरूरी होता है भाई। ये जो काला काला दिख रहा है रेडिएटर का, ये अपर टैंक है। देखो इतना सा पार्ट, ये रेडिएटर का अपर टैंक है। ठीक वैसा ही नीचे लोअर टैंक होगा। बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये जो टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां सी दिख पा रही है आपको, ये फिन्स है और जो सीधी धारियां दिख रही है ये ट्यूब्स है, इनमें कूलेंट बहता है भाई। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये रबड़ का होज पाइप है, ये रबड़ का होज पाइप है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये थर्मोस्टेट वाल है। क्या है? थर्मोस्टेट वाल लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेडिएटर का फैन है, रेडिएटर फैन है जो पंखा है घूमता है। यहाँ पे वाटर बॉडी लगी होती है पीछे, देखो ये मेरी अंगुली के नीचे, ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल पंप हो गया। और इस फैन बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए देखो यहाँ पर ये नट लगे हुए हैं, इस नट को टाइट या लूज करके आप फैन बेल्ट को लूज या टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एयर फिल्टर लगा हुआ है। एयर फिल्टर कहाँ लगा हुआ है वो अभी हमें देखने वाले हैं। तो एयर फिल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एयर फिल्टर देखो ये रहा। एयर फिल्टर का पाइप यहाँ से आया और यहाँ से रेडिएटर ग्रिल से यहाँ से हवा लेता है। अभी रेडिएटर ग्रिल से हवा लेता है, एयर फिल्टर में हवा जाएगी। एयर फिल्टर की हवा देखो नीचे जाके यहाँ पे टर्बो चार्जर में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? टर्बो चार्जर में जाएगी। देखो नीचे टर्बो चार्जर में, टर्बो चार्जर से निकल कर हवा वापस कहाँ आएगी? हवा आएगी इंजन के एसी में। वो देखो नीचे घुस रहा है। टर्बो चार्जर का पाइप जो होगा वो नीचे देखो, ये वाला पाइप देखो, ये वाला मोटा वाला पाइप दिख रहा है ना, ये वाला पाइप इंजन एसी में घुसेगा। और ये देखो आप खड़ा एक बात देख पा रहे हैं, ये टाटा की सुमो की गाड़ी है। तो यहाँ पर ये इंजन एसी है, ये जो है वो इंजन एसी है। ये क्या काम करेगा? टर्बो चार्जर आपको पता है धुएं से घूमता है, तो टर्बो चार्जर गर्म होगा, जो इसके अंदर से हवा जाएगी वो भी गर्म होगी। तो ये हवा इंजन में गर्म जाएगी तो इंजन ओवरहीट होगा। इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए हम टर्बो चार्जर के बाद में इंजन एसी या इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटरकूलर है, ये इंटरकूलर का पाइप इंजन में घुस रहा है, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड का पाइप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वाल दिखाई दे रहा है ये ईजीआर वाल होता है। इसके अलावा हमने एयर फिल्टर के बारे में भी जाना, इसमें ड्राई एयर फिल्टर होता है, यानी कागज का बना होता है। ये आप देख पा रहे हैं जो एयर फिल्टर का सर्विस इंडिकेटर, इसको आप प्रेस करके रीसेट भी कर सकते हैं। आप इसकी मार्किंग देख पा रहे हैं आराम से, सर्विस लेवल आप इसमें देख पा रहे हैं, सर्विस लेवल, यानी कि ये एक प्रकार का सर्विस इंडिकेटर दर्शाता है। ये इसकी बैटरी है जो कि लगभग 75 एम्पियर की होती है और इसमें एमरॉन ब्रांड की इसमें बैटरी है वो लगाई गई है। यहाँ पे देखो रेड जो तार है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो काला है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का हमेशा बॉडी से अर्थ किया जाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है कंप्रेसर, ये एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है। अभी ये एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है, ये एसी का कंप्रेसर है। और नीचे आप देख पा रहे हैं एक फैन बेल्ट से और घूमने वाला पार्ट है जो कि अल्टरनेटर है। क्या है? अल्टरनेटर है। मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, जो आपको अल्टरनेटर के रूप में दिखेगा। अल्टरनेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डिपिस्टिक, ऑयल का लेवल चेक करने के लिए ऑयल डिपिस्टिक लगी हुई है। जो भी रबड़ के पाइप दिख रहे हैं ये होज पाइप होते हैं। हालांकि ये जो पाइप है हीटिंग, जो हीटर ब्लोअर चलाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए काम में आते हैं, सॉरी हीटर ब्लोइंग के लिए काम में आते हैं। एक यहाँ पे आप बल्ब देख पा रहे हैं, देखो ये बल्ब है, तो ये इंजन कंपार्टमेंट का बल्ब होता है। यानी रात्रि में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी में इंजन पार्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे जो है एक बल्ब ऑन किया जाता है, तो ये इंजन कंपार्टमेंट का बल्ब होता है। इसके अलावा यहाँ पे रेडिएटर के बारे में हमने सारी बातें जानी है। रेडिएटर का अपर होज पाइप, लोअर होज पाइप और थर्मोस्टेट वाल है और रेडिएटर केफ है। सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, तो सभी पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा आप टाटा सुमो में देखते हैं तो ये आप इस टायर को देखते हैं तो टायर की मार्किंग को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 215/75 R15, यानी कि 215 क्या होगा? इस टायर की चौड़ाई होगी। और ये जो 75 है एस्पेक्ट रेशियो, यानी टायर की हाइट होगी। आर का मतलब रेडियल टायर होगा, 15 का मतलब डायमीटर, यानी कि ये जो टायर का यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये इसका डायमीटर होगा। इसके अलावा 100 यानी लोड की रेटिंग है, एस यानी स्पीड की रेटिंग है। आप देख पा रहे हैं 100 और एस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये किसका है? रेंजलर आरटीएस, इस ब्रांड का टायर है ये। और गुड ईयर
अच्छा कौन सा ब्रांड ये लोकल लगता है पता नहीं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्यूबलेस लिखा हुआ है, मतलब ट्यूबलेस टायर है। और इसके अलावा ये जो ये प्लास्टिक लगी हुई है, ये केप है, व्हील केप इसको बोला जाता है। अंदर जो काली काली दिख रही है ये रिम है, रिम के ऊपर जो नट लगे हुए हैं ये स्टड्स नट होते हैं भाई। बीच वाला जो पार्ट होता है व्हील हब कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो काला काला लगता है चारों ओर इसमें, वो फेंडर कहलाता है। ये आपका देख पा रहे हैं साइड की लाइट है, तो साइड का इंडिकेटर लाइट है, पार्किंग लाइट है। ये आप देख पा रहे हैं हेड लाइट है। हेड लाइट में आप देख पा रहे हैं इसमें बल्ब लगा हुआ है फिलामेंट का, एक छोटा बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब डे टाइम रनिंग लाइट, आप सभी ने देखा होगा, कई बार हम दिन में लाइट ऑन करते हैं तो डे टाइम रनिंग लाइट ये होता है। हेडलाइट के स्विच को एक बार आप घुमाओगे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पीला 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 सा बल्ब दिख रहा है, मतलब कि ये पार्किंग लैंप यहाँ पे होता है। सामने वाला जो पार्ट होता है ये इसका बम्पर कहलाता है, ये बम्पर कहलाता है। और रेडिएटर की ग्रिल होती है, ये रेडिएटर की ग्रिल होती है, ये टाटा का लोगो है। और यहाँ पे GOLD गोल्ड लिखा हुआ है, टाटा सुमो गोल्ड ये ब्रांड की गाड़ी है। इसके अलावा आप इसमें देख पा रहे हैं इस गाड़ी के बारे में जो है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि GVW कितना है, ये अधिकतम कितना वजन ले जा सकती है, तो 2600 kg 2600 kg वजन ये GVW ग्रोस व्हीकल वेट है, अधिकतम वजन ये खींच सकती है। और इसके अलावा देखो आप ये इसमें टाटा में इस गाड़ी के नंबर स्पेशली यहाँ पे दिए गए हैं, मार्क किए गए हैं। और इसके अलावा टायर हमने देख लिया। ये जो साइड में हम पैर रख के गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो ये वाला क्या होता है, साइड फुट स्टेप होता है। और ये आप देख पा रहे हैं ये जो है हैंडल है किसका, डोर आउटर हैंडल, डोर है, डोर का आउटर हैंडल है। इसको हमेशा राइट हैंड से ओपन करना चाहिए। राइट हैंड से ओपन करते ही इसको पकड़ के रखें, तुरंत आपका हाथ है जो हैंडल के ऊपर जाना चाहिए। और सबसे पहले लेफ्ट पांव अंदर करके गाड़ी के अंदर आपको बैठ जाना चाहिए और सीधा आप डोर को हैंडल से पकड़ के बंद कर देना चाहिए। जैसे ही बंद करते हैं सबसे पहले सीट को एडजस्ट आपको करना होता है। सीट एडजस्ट करने के लिए देखो नीचे यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, ये लीवर है, इसको आप ऊंचा ऊपर खींचेंगे, ये ऊपर खींचा तो सीट को आगे या पीछे आप कर सकते हैं। मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आपको मिरर देखने होते हैं। इसमें आप देखो मिरर आप देख पा रहे हैं, गाड़ी के इस मिरर में हमें हल्की सी गाड़ी दिख रही है और पीछे का स्थान दिख रहा है, स्थान दिख रहा है, इसका मतलब मिरर सीट है। उस मिरर को भी देखते हैं तो हल्की सी गाड़ी दिख रही है, गाड़ी के पास की जगह दिख रही है, मतलब मिरर सीट है। दूसरा काम ये हो गया। इसका आप डैशबोर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड कैसा होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये टेम्परेचर का गेज है, C का मतलब कोल्ड यानी ठंडी होती है, H का मतलब हीट यानी गर्म होती है। इसमें आप 0, 20, 40, 60 देख पा रहे हैं, ये स्पीड को दर्शाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार में ये दर्शाने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं RPM मीटर है, RPM मीटर है। ये मीटर आप अभी देख पा रहे हैं लगभग 1 से कम है और एक्चुअल में ये आइडल स्पीड को दर्शाता है। और आप सभी को पता होगा ये अगर देखो यहाँ पे 3 के बाद अगर RPM हो रहा है तो ये रेड दर्शा रखा है, मतलब कभी भी आपकी गाड़ी का जो RPM है वो 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नीचे देख पा रहे हैं ये फ्यूल गेज है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओडोमीटर है, जिसमें टोटल गाड़ी कितनी चली है उसके बारे में ये बताते हैं। ये AC के वेंट होल है, जहाँ से AC के हमारे पास में हवा हो वो आती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो शीशा है वो ठीक गाड़ी के पीछे आपको जो यातायात होता है उसको देखने के लिए मिरर लगा होता है। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं सनवाइजर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला ये सनवाइजर होता है भाई, ये आपके इंजन की रूफ लाइट होती है। और आप ये हैंडल देख पा रहे हैं ये ग्रिप हैंडल होता है और ये AC के लिए यहाँ पे और वेंट जो है दिया गया है। और ये जो सीट होती है आप सभी को पता है सीट बेल्ट भी होता है, तो ये सीट बेल्ट लगाने के लिए होता है। ये इसका हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक के अलावा ये पावर विंडो गाड़ी होती है, तो पावर विंडो को अभी हटा दिया गया है। दोनों ऑप्शन है, मैनुअल भी है और यहाँ पे पावर भी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अब इसको देखो हैंड ब्रेक को लगाएंगे तो सीधा ऊपर खींचेंगे, सीधा ऊपर खींचा तो लग गया, उतारना है रिमूव करना है तो इसको दबाओ, इसको दबाओ फिर नीचे करो, ये उतर गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जो क्या कर सकते हैं गाड़ी में हैंड ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 स्विच है, एक स्विच ये है और दूसरा वाला स्विच इधर है। इधर वाला जो स्विच होता है यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन स्विच नाम से जाने जाते हैं दोनों ही स्विच। और इसमें पहला जो स्विच होता है ये वाला हेडलाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए काम में लेते हैं, डिपर के लिए काम में लेते हैं। बल्कि जो पहले वाला होता है ये आपके वाइपर का जो कंट्रोल स्विच है यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को देख पा रहे हैं, ये स्टीयरिंग व्हील है। और इस स्टीयरिंग व्हील में सबसे टॉप में यहाँ पे जो हॉर्न लगा होता है और ये जो पार्ट होता है ये स्टीयरिंग कोलन